नमस्कार सभी साथियों को, मैं खड़ा हूँ वीटा प्लांट के सामने और चारों तरफ मैं दिखाना चाहूंगा जमींदार साथी यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं और मैं आपको दिखाना चाहूंगा बहुत सारी चीजें, मैं बहुत सारी बातें आपको यहाँ खड़े होते हुए मेरे को चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। क्यों खड़े हैं, एक बार इनसे बात। तो अभी मैं आपकी बात क्या दबा रहे हो, क्या बात होगी हैं? लौट क्या देंगे? देखिए साथियों, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि चारों तरफ ये किसान लौटते हुए मेरे को बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी को रोक दिया गया है। क्यों गाड़ी को रोका है, एक बार बात करते हैं भाई से। आगे आ जाओ भाई साहब। हाँ जी भाई साहब। भाई साहब, ये गाड़ी कैसे रोक दिया आप लोगों ने? यहाँ गाड़ी हमारे पीछे दिवा दे भाई, फिर छोड़ जाएंगे। पैसे तो भाई जी आप प्लाट से ले, हम कहाँ से देंगे पैसे? हम तो जोड़ा डोल दिया सारा देश का मारा, हम क्या करांगे? नहीं, फिर प्लाट से ले पैसे, हम कहाँ से देंगे पैसे आपको? मार तो तना डोल दिया हमारा सारा, हम क्या करांगे? हमारी तो मजबूरी है भाई जी, हम क्या करें? ये तो ड्राइवर है, हम तो ड्राइवर आदमी, ये तो ड्राइवर आदमी है। मतलब हम तो दूध देवा रोज शान करके जहाँ तक हमारा काम छोड़ गया हुआ। तो भाई जी फिर हमारा रास्ता तो छोड़ दियो, हम भी देकर निकल जाएंगे। कल हमारे पीछे दिवा दे, हम तेरा रास्ता। तो नहीं, मैं बात करूँ एक बार भाई साहब। भाई साहब मेरा भाई सुशील कुमार नाम है। एक बार दिखा दो, सारे साथी लेट गए, एक बार चेहरे भी इनके दिखा दूं। मैं भी बैठ गया हूँ नीचे। इन सभी तो एक बार बात करांगे के बात हुई है, सारे रोड पे क्यों लौट गए हैं। भाई साहब क्या बात होगी जो आपने गाड़ी सामने? 2 महीने हो गए, मतलब बड़का ने दूध मुंह में काटिए दे दिया, लेकिन हमारे पीछे दिन नहीं है। 2 महीने मुंह कान लगा रोज जाए इधर कह जाए डेटे को ध्यान दिन की। तो मतलब करीबन 60 से 70 दिन हो चुके हैं। आज 63 दिन हो गया, मतलब मुंह कान लगाए प्लांट का ये रूख देखा हमने तो। अच्छा, तो और कुछ नहीं देखता हो रहा है। कितने साथी यार कहाँ से इकट्ठे हो रहे हैं? ये 3 जलाधार है, हिसार जिंदर फतेहाबाद हैं। अच्छा, तो एक साथी और बात है। राम राम जी। राम राम। कहाँ से आ रहे हो आप? नरवाना से। नरवाना से। अच्छा, कितने दिन की पेमेंट? 63 दिन की रहती है। अच्छा, जिससे जैसे आप दूध लेते हो, समिति में दूध जमा कराते हैं, आप यहाँ जमा कराते हो, तो उनसे कैश में काम चलता है? कैसे काम चलता है जिनसे आप लेते हो? नहीं, कैश तो आंदा नहीं जी। है कैश आंदा तो कोई नहीं। जैसे किसी जमींदार साथी ने खड़ लेनी है, बहुत सारे खर्चे हों, वो आप तो लेके जाना होगा। हाँ, लेके जाओ है। वो तो पहले ले जाए? पहले ले जाए जी। अच्छा, हाँ। फिर इन आप बाद में ले हो? हाँ। अच्छा, ये तो दोरी मार होगी फिर। ब्याज ले हुए दे दे, ब्याज कट जाए, फिर तो ब्याज बदे हुए है ले जाने ब्याज दे, हमने मूड भी को दे, हम ब्याज कट जाएंगे। ये मूड नहीं रखा, सारे खर्चे मारे, बालक मारे बीमार, लुगाई मारी बीमार है। आपने के दो गुणा आयो, फिर खड़े हो जाओ अभी ना। नहीं खड़े को पीछे दिवा दे, तो हम ही फिर खड़े हो जाएंगे। पीछे दिवा दे भाई, हम फिर खड़े हो जाएंगे। कोटले को दुमा हैं पीछे दिवा दो भाई। हाँ, अन्य इतने बैठे हैं, और चलना दे। सारे बैठे हो, बस ये आगे बैठे रहोगे गाड़ी के आगे मरांगे भाई। के तब तक पीछा नहीं मिलेगा, मरांगे गाड़ी के आगे आके। गाड़ी आगे आगे मरेंगे। हाँ, तो देख सकते हो साथियों, इनका सीधा सीधा कहना है कि भाई मरण न मर जाओगे, रोड पे बैठे रहेंगे, लेकिन पैसे लेके ही उठाएंगे। जो इनका मेन मानदेय है 60-70 दिन का। आप एक बार खड़े तो हो जाओगे। खड़े कुकर हो जाओ, जो के साथ को हम खड़े भी नहीं होने देते हैं। खड़े होने देते, सरकार ने सारे गोटे तोड़ रखे हैं। तो इसमें दाने दे दे, खड़े क्या असर होंगे? अभी हाँ, दूध तो हमारा ये पीछे हैं, खड़े क्या असर होंगे? सारा सरकार ने लगभग कितने पैसे बकाए हैं आपके? बकाया हमारे 82 करोड़ का लगभग बकाया है। 60 दिन सारा प्लांट के, सारी सोसाइटियां के, सारे सोसाइटियों के। तो देख सकते हैं बहुत बड़ी रकम है ये। और पिछली बार इन्होंने आंदोलन करा था तो तुरंत प्रभाव से इनके पैसे दे दिए गए थे, लेकिन आज 60 दिन हो गए हैं। उससे पहले भी आपने बात करी होगी वैसे तो? उससे पहले बात करी, सुखा आश्वासन मिले है पीछे जमींदार के, वाह सरकार के मुफ्त में वाह करवा रही है। हमारा रुपया फ्री में देवा है, लेकिन मारो की देवा हमने कुछ नहीं दी। सारा सरकार अपनी वाह करवा रही है फ्री का। हमारे पीछे है, सरकार बैठ रही है लोगों ने। उसका क्या तान पड़ गया? तान तुम्हारा पड़ गया, हमारे बालक बैठे करा। ठीक बात है। क्या फर्क पड़ गया सरकार का? अच्छा, किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं मोदी जी और खट्टर साहब। दुगनी आय हमारी करे थे, काट ली, दुगनी करत करेंगे।
मैं तो फांसी लटकाऊंगा आखिरी में सरकार और हैं? जो सागी रह भाई अच्छी बात है। सरकार वैसे क्रेडिट देते हैं, मिड डे मील में बांट देते हैं, पैसा तो किसानों का है, बट क्रेडिट सरकार ले रही है। ठीक ये कोई बात है। तरीका थोड़ी है, पैसा तो जमींदार का किसान का है और सरकार हवा फैला रही है भाई, हम किसान के जमींदार के लिए, गरीब के लिए हम मिड डे मील में ये भेज रहे हैं, वो भेज रहे, पैसा सारा किसान का है। डॉक्टर साहब तो दावा करते हैं मैं किसानों की आय दुगनी करने में हरियाणा सरकार नंबर 1 है। नहीं, दावे करने तो कि किसी को कोई पैसा मिले है कि 60 दिन तो ये बैठे हैं किसान यहाँ पे, आज देख लो। हाँ। मुआवजा वाले हैं वो बैठे हैं। हाँ। ये सरकार सिर्फ दावे कर रहा है, कागज हम दिखावे, हम पैसे दे दिए, वो कर दिए, पैसा किसी के पास है नहीं। हर 60 दिन तक परेशान बैठे हैं फिलहाल। हाँ अच्छा, देखो सबके घर में परेशानियां होती हैं, सबकी जीवन की अलग अलग परेशानियां होती हैं। मान के चलो किसी घर में शादी भी होगी, ब्याह भी होगा, स्त्री का मामला भी होगा। कई खटने बेरा मुसी लगे सहगनु के बेरा सब ब्याह शादी का हाँ ठीक इसके बात। लिए मुसी लगे पैदा कोनी के बेरा अगले का कोनी ब्याह फेरी के बेरा ब्याह शादी का। तो हरियाणा सरकार सरासर आपका कहना है खट्टर साहब को इतना भी नहीं पता बस शादी विवाह होता कैसे है। खटने के बेरा जिमड़ खान का बेरा खटना तो और क्या बेरा खटने हाँ तो खटने कर क्या खर्चा बेरा नहीं कहेगा बेरा नहीं आगा पछा बेरा नहीं के बेरा है हमारा खान का बेरा है थी। तो नीचे बैठ जाओ, एक बार नीचे बैठ जाओ। सबकी एक बार शक्ल जरूर दिखाएं। किस तरीके का मायूस यहाँ समिति के लोग, जमींदार साथी बैठे हुए हैं पैसे ना मिलने के कारण। मैं आपको दिखाना चाहूंगा सीधी तस्वीर आप वीटा प्लांट के सामने से देख पा रहे हैं। अच्छा, उसके अभी 2-3 घंटे आपको बैठे हो गए यहाँ। अंदर से कोई आपसे मिलने के लिए आया, कोई अधिकारी? हमने को चाह पानी की पूछना है, मर रहे हो जियो कुकर बैठे हो, कोई नहीं आया। चाह पानी की अगर बात करें, आपके दूध के कारण इनकी चाह पानी चलती है और आप कोई पूछने के लिए नहीं आ रहे। हाँ प्यावा हम यहाँ फिर पका तो हमने दिए हैं। हाँ, तो किस तरीके का आगे आंदोलन रहने वाला है आपका? आंदोलन रही धनु मरांगे रोड पर के आंदोलन रोड पे ही बैठे रहेंगे? रोड पे बैठे रहोगे। तो सीधा सीधा इन साथियों का कहना है कि वे रोड पे ही बैठे रहेंगे जब तक हमारी पेमेंट नहीं की जाएगी। एक दो साथी से और बात करेंगे। देखो आपको मैं दिखाना चाहूंगा, खड़े हो जाओ भाई साहब। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र जी और मैं विटा डेयरी का सचिव हूँ। सुभाष चंद्र, एक अपने शहीद हुए हैं, देशभक्त हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस। तो उसके पथक्रम पे भाई साहब चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो भाई साहब पिछली बार भी आंदोलन करा था, उसका अच्छा प्रभाव पड़ा था। अब की बार क्या लगता है आपको? हम अब की बार उससे भी बेहतर आंदोलन करेंगे जी। पिछली बार हमने इतना जबरदस्त आंदोलन किया था, हाँ। उसकी वजह सरकार के पसीने आगे थे। हाँ। और तुरंत प्रभाव से सीओ और एमडी सभी मिलकर अधिकारियों ने हमारी पेमेंट हाथों हाथ डाल दी थी, शाम तक नहीं होने दी थी। इससे भी भयंकर आंदोलन करेंगे और इस सरकार को हम दिखा देंगे कि हम किसानों की वजह से ही ये सारा देश चल रहा है। हाँ। और आप बैठे बिठाए एसी रूम कमरों के अंदर बैठे बिठाए आप तनख्वाह ले जाते हो और ये सोचते हो कि हमारी सरकार है, दोगुनी कमाई कर दी लोगों की। क्या कर दिया आपने? हम मेरी सच्चाई तो ये है कि साहब मेरी आधो किलो जमीन भी किलो इसकी पेमेंट देना में लोगों की ब्याज में मैंने 2 किलो जमीन बेची है, सिर्फ इन लोगों के पैसे दिए हैं। इनको क्या मतलब है? मेरे दादा परदादा ने खरीदी थी, मेरे दादा परदादा ने, और मेरी हालात बहुत खराब है। हाँ। ऐसे हालात में तो कौन सा गाँव आपका? मेरा न्यू तलवंडी है जी। न्यू तलवंडी से हैं आप? हिसार से। हाँ। हिसार से, न्यू तलवंडी से हैं। तो वहाँ का सारा दूध, गांव का सारा दूध उठा के आप यहाँ दे के जाते हो? यहाँ दे के जाते हैं। हमारा दूध आता है हिसार प्लांट, हिसार से जींद यही पहुँचता है। ये मेन के अंदर है जींद प्लांट। जींद प्लांट है, यहीं से पेमेंट होती है? यहीं से सारी पेमेंट होती है। हाँ। और ये सभी ये कह रहे हैं हमारी मिड डे मील से पैसे नहीं आए। इनको ऐसा बहाना बनाते हैं जिनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है, और ये कहते हैं दूध कम करो। हाँ, ये दूध कम मैंने ये भी ज्यादा सुना कि फैट पे पैसे भी घटा दिए हैं कुछ। फैस पे 10 रुपए घटा दिए पर किलो, 10 रुपए रेट घटा दिए हैं, और फिर भी हमारी पेमेंट नहीं हो पा रही है। और ये कह रहे हैं अभी रेट अगर दूध बढ़ गया तो रेट और तोड़ेंगे। ये हमें धमकी मिल रही है इस प्रशासन की ओर से। और पेमेंट का तो आप जिक्र मत करना, बोले इनको तो भूल जाओ। अच्छा, ये इनका कहना धमकी दी है? हाँ, ये धमकी, पेमेंट को भूल जाओ आप। पेमेंट अगर नहीं हो पाती है आपसे तो आप अपनी सोसाइटियां बंद कर सकते हो। ये सीधा सीधा कह हाँ, दिया। ये सीधा कह दिया इन्होंने। तो जिस तरीके देख पा रहे हैं साथियों, ये तो शिक्षा विभाग की तरह स्कूलों को जिस तरीके से बंद किया जा रहा है, वैसे ही वीटा प्लांट को भी बंद करने का एक तरह से इनडायरेक्टली प्लान यहाँ दिखाई दे रहा है। हाँ जी, पूरा मिल्क प्लांट के सभी सचिव किसान भाई हैं जो सिर्फ अपना गुजारा दूध बेचकर ही करते हैं। हाँ। और इसी दूध से ये अपनी सरकार है ना, ये इससे कमाई भी कर रही है। और ऐसा दूध का धंधा है साहब, मैं आपको बता दूं कि ये घाटे का सौदा हो ही नहीं सकता। हाँ। और फिर भी ये कह रहे हैं प्लांट घाटे में चल रहा है। हाँ। सभी धंधे घाटे में हो सकते हैं, लेकिन दूध का ऐसा धंधा कभी घाटे में आ ही नहीं सकता। बिल्कुल, वो तो बढ़ोतरी होती है, बढ़ोतरी होती है इससे। और हर साल प्लांट, ये जींद का प्लांट है जो मुनाफे में चल रहा है, लेकिन फिर भी हमारी पेमेंट नहीं हो पा रही है टाइम पर। बिल्कुल। हाँ, हम हमारे जो
किसान हैं और ये सचिव भाई ने, इन्होंने ये ब्याज ब्याज में सभी कंगाल हो चुके हैं। अगर ऐसी हालात रही तो जैसे ये हाँ अब किसी की जमींदार ने आपको दूध दे दिया, हाँ हाँ 10-20 किलो डेली रूटीन में दे रहा है, बिल्कुल दे उसको रहा है। खल भी लानी है, उसको पशुओं की सारी डॉक्टरी भी करानी है, लेना देना सारा काम इसी दूध से भी चलता है कईयों परिवार। सारा काम दूध से चलता है, चाहे बच्चों की बीमारी हो चाहे बच्चों की फीस हो। हाँ। आजकल ऐसा सिस्टम है कि आजकल बच्चों की पढ़ाई का बहुत खर्चा है हाँ। और हर महीने वो पे करना पड़ता है। बिल्कुल, इसके बिल्कुल। अलावा जो खड़ है, हाँ। डॉक्टर पशु ये पशु है ना, जो ये बीमार हो रहे डॉक्टर कोई उधार नहीं करता, नगद लेते हैं गाँव में, कैश होता है वो कैश काम होता है वो सारा। तो आप कैसे जी, तो हाँ, आप कैसे मैनेज करते मैंने हैं? ऐसे मैनेज किया, मैंने ब्याज पे उठा उठा के कहीं से पैसे ले लेके पेमेंट करता रहा, ब्याज बढ़ता गया ब्याज बढ़ता गया। फिर मैंने केसीसी बनवाई, केसीसी का मेरे से ब्याज नहीं फटा। फिर मैंने अभी आधा किलो जमीन बेची है जी, अच्छा। जमीन बेच के लोगों के दिए हैं पैसे। हाँ। और ऐसे हालात रही तो मेरी तो जमीन क्या बिकी, अब की बार मेरे को मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, आत्महत्या करनी पड़ेगी। और आत्महत्या क्या करनी जी? पड़ेगी। हाँ, प्रधान जी क्या कह रहे बंदा हैं? है नहीं और कोई हैं? रुका है जी। आत्महत्या करनी पड़ेगी कह रहे हैं। आत्महत्या ने क्या हमने भी करनी पड़ेगी, सारे आत्महत्या मरने हैं सारे। सारे आत्महत्या करोगे? हाँ और क्या करांगे, ऐसे कैसे काम लोग चलेगा? मांगने तो बांटा छूट जाएगा, रात को नहीं मांगने। ना ये तो गलत बात है, बड़ कहाँ के होगा बालक और देखी जाएगी, अब बालक आगे और मर जाएंगे और क्या इलाज है अभी। ना, बड़क बुड़का ने ऐसी बात नहीं करे। अरे खड़े हो जाओ इस भाई की क्या खड़े क्या सर हो जा, आ जाओ, खड़े क्या सर हो जा, खड़े हो खड़ा जाओ, कौन आ हो जाओ, हमारा खड़े हो जाओ, ना, आ जाओ। खड़ा कौन हो जाता। हाँ हाँ जी भाई साहब, ये जायज मांग कर रहे हैं अपनी। नहीं, मांग तो जायज है लेकिन हमारे को तो रोकना जायज नहीं, इनकी मांगे जायज है। सरकार को इनका पैसा दे देना चाहिए। जो इतने दिनों से लोग परेशान हो रहे हैं, हाँ इतना लंबा टाइम दूध देते देते थक चुके हैं लोग। रोजमर्रा के जो इनके खर्चे हैं वो सब बंद हो गए हैं। हाँ हाँ तो सरकार का हक बनता है, प्लांट का हक बनता है हाँ कि इनकी पेमेंट दे दी जाए। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं साथियों कि ड्राइवर भाई ने भी ये बात कही भाई, जो इनकी पेमेंट बनती है वो इनको बिल्कुल दे देनी चाहिए सरकार को। आपका इस बारे में क्या कहना, क्या मानना है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। अपने सहयोगी के साथ विनय दहिया जींद से। धन्यवाद साथियों। मैं कह रहा था ये वीटा प्लांट के सामने खड़ा था, ये जमींदार साथी आए हुए थे, तो कुछ पेमेंट का इशू होगा जैसे पिछले साल का था इनका। जी सर। हाँ तो आपसे मिलना था, आप कितने बजे मिलेंगे सर? सर मैं अभी फील्ड में ही हूँ, इनका ही समाधान देख रहा हूँ, किसी तरह हो जाए तो। हाँ जी हाँ जी बताइए आप जो आप पूछना चाहते हो, मैं फोन पे ही बता दूंगा आपको। वही आपका रिकॉर्ड का फोन पे भी हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी। तो आप मेरे को ये बता दीजिए कि भाई किस तरीके से क्या समाधान रहने वाला है इनका। तो वैसे तो शायद हमारे किसान भाइयों ने आपको बता ही दिया हुआ इनकी क्या प्रॉब्लम है, हाँ जी बता दियो तो। और सोल्यूशन भी शायद हमारे वहाँ माननीय चेयरमैन साहब श्री सुशील जी, हाँ जी और हाँ जी हमारे माननीय श्री पीसी मेंबर श्री सुभाष जी, हाँ जी हाँ और जी हमारे माननीय डायरेक्टर श्री बंसीलाल जी भी वहाँ उपस्थित हैं। हाँ जी हाँ जी तो इन्होंने शायद हमारे किसान भाइयों को समझाने की कोशिश भी की है। हाँ जी हाँ जी हाँ, इनका असली इशू ये होता है कि हम जो दूध ले रहे हैं किसानों से, हम इस दूध को प्रोसेस करते हैं हम्म और फिर वो मार्केट में सप्लाई करते हैं। हाँ जी अगर वीटा दूध जो किसानों से खरीदता है उसका एक निर्धारित कर देता है मूल्य, उस मूल्य निर्धारण के बाद जो प्राइवेट वेंडर हैं या एजेंसीज हैं या कोई प्लांट है, हाँ जी उस रेट से कम रेट पे दूध नहीं खरीद पाएगा। तो हाँ जी इससे किसानों का हित बना रहता है। हाँ जी और आज भी जो इतना हाई रेट दूध का जो मिल रहा है इनको, हाँ जी वो भी वीटा की तरफ से ही मिल रहा है। कितना रेट देते हो सर इनको? सर इनको 10% पर केजी फैट के हिसाब से 75 रुपये रेट चलता है आज का। ठीक है, 75 रुपये आप देते हो इनको? हाँ सर, 750 पर केजी फैट का रेट होता है। हाँ जी वो डिपेंड करता है कि इनकी फैट केजी कितना है और एसएमएच केजी कितना है। हाँ जी हाँ जी तो होता क्या है कि जब फ्लश सीजन होता है, फ्लश सीजन को बोलते हैं नॉर्मली सर्दियों का सीजन आम भाषा में, हाँ जी हाँ जी दिवाली के बाद और जो अब चल रहा है, हाँ जी इस टाइम मार्केट में दूध ज्यादा सरप्लस हो जाता है और उस टाइम प्राइवेट वेंडर खरीदते नहीं। हाँ जी तो एक वीटा ही ऐसी सरकार की संस्था है जो किसानों को दूध पैदा करने के लिए प्रेरणा भी देती रही है और इनका दूध एक्सेप्ट भी कर लेती है, परचेज भी कर लेती है। हाँ जी हाँ जी और काफी अच्छे रेट पे। हाँ जी
इनको हम कभी मना नहीं करते कि आप हमें एक लिमिटेड दूध ही दो, क्योंकि आम किसान के पास अगर एक भैंस है, दो भैंस है, जितना दूध वो आता है हम सारा दूध परचेज करते हैं सर इसमें ताकि किसान भाई को इधर उधर खरीद भागना ना पड़े। इसमें सर दो बातें हैं। एक तो आप मेरे को ये सोल्यूशन बताएं इनका कैसे होगा, या ये भी कह रहे हैं कि भाई हमें हिदायत दे दी गई है इनडायरेक्टली, भाई आप दो ना दो आपकी मर्जी है, हमें कोई मतलब नहीं, ये भी इन्होंने इल्जाम लगाया। ऐसा मैंने तो बयान दिया नहीं है, हाँ और जी, मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी या हमारे माननीय बीओडी के मेंबर ने ये बयान दिया होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मेरी ये नॉलेज में नहीं है कि किसी ने ऐसा मतलब बेवकूफ़ी भरा बयान दिया होगा कि भाई हम आपका दूध देना है, दूध, ऐसा कोई नहीं बोलता कभी भी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि वीटा संस्था किसानों के लिए ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हमें इनका दूध लेना है, प्रोसेस करके मार्केट में बेचना है और बिल्कुल शेयर करना है। बिल्कुल जी। तो इनका किस तरीके से हो सकता है निवारण सर, वो एट लास्ट ये बताइए सर एक सर, इनका निवारण ये हो सकता है कि सर अगर हमें सरकार की तरफ से जो हम हिदायतें आई हुई हैं, जैसे मिड डे मील है, जो डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसको हाँ जी। मिड डे मील सप्लाई करते हैं, हाँ जी, और जो हमारा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है ना सर, आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट, हाँ जी, इसको हम सेम टू सेम जैसे जो मिड डे मील में देते हैं वही आंगनवाड़ी में देते हैं, SFSMP, मीठा दूध सुगंधित पाउडर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसको SFSMP बोलते हैं। हम्म, तो अगर हमारे पास सरकार की पेमेंट आज आ जाए, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि सर जो हमारे पास इनका एक्सेस दूध होता है हम उसको कन्वर्ट करके जो स्कूलों में बच्चे होते हैं जो मिड डे मील के स्कीम के अंडर आते हैं और या जो आंगनवाड़ी स्कीम के अंडर आते हैं उनको देते हैं। अगर वहां से सरकार से पैसा हमारे पास आ जाए तो हम इनकी पेमेंट क्लेम कर देंगे सर। मतलब वो पेमेंट कब तक हो सकती है सर वैसे? सर देखो, अब मैं इतना मतलब ये तो नहीं श्योर कह सकता कि सरकार कब तक देगी। अब सरकार अगर सर कल दे दे, मतलब अगर हमारे पास कल आ जाएगा तो हम परसों दे देंगे, परसों आ जाए तो नेक्स्ट दे देंगे। श्योरिटी नहीं है अभी तक, मतलब ये कब तक क्या क्या कुछ होगा ऐसा कुछ है ना सर देखो, सरकार को मैं हाँ, नहीं बोल सकते। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, जी सर, जी सर, लेकिन जैसे ही आ जाएगा हम उसी समय डिस्बर्स कर देंगे। चलो सर एक बार देखना आप जो है ना, कॉरेस्पॉन्डेंस होती है वो हम करते रहते हैं। तो बाकी तो इनकी 10-10 दिन में हो ही जाती है, लेकिन अब की बार थोड़ा 60 दिन बता रहे हैं ना ये हुआ सारे। क्या है सर, मैं बताता हूँ ये हुआ क्या है कि इस बार हुआ, लास्ट ईयर भी था, हाँ जी, लेकिन इस बार क्या हुआ कि सर मार्केट में दूध बहुत ज्यादा सरप्लस है हाँ जी, और प्राइवेट वेंडर बिल्कुल भाग गए जिनको ये देते थे। हाँ तो जी, हमारे कुछ नए किसान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो अब जैसे ही पैसा आ जाएगा हम इनकी पेमेंट डिस्बर्स कर देंगे सर। ठीक है, चलो धन्यवाद सर आपका। ओके सर, ओके। लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.